हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को कंप्लीट जीके जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे जीके जीएस की तैयारी करें। जीके जीएस को एग्ज़ाम के व्यू से कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक जीके जीएस सेल्फ स्टडी का से ही आप कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना जीके जीएस आपका अच्छा होगा। तो मैं आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आगे होने जा रहा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होने जा रहा है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बताने जा रहा हूँ कि कैसे एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी का एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लूसेंट बुक खरीद लें। लूसेंट बुक मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं भी उसको पढ़ा हूँ और मैं लगभग 50 क्वेश्चंस जब बनाता हूँ तो लगभग 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस करेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि लूसेंट बुक आप खरीद लें, मार्केट में उपलब्ध है, नया वाला आ गया है, नया एडिशन नवंबर 2024 वाला। तो आप उनको खरीद लें। और मैंने देखा लूसेंट बुक में कि कुछ नया टॉपिक भी उसमें ऐड किया है, जैसे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक ऐड किया है। पर्यावरण तो था ही पहले से, लेकिन उसको भी अच्छे से करंट से जोड़ के अच्छा बनाया गया है। हिस्ट्री को भी मैंने देखा कि करंट से जोड़ के अच्छा करंट से जोड़ दिया गया है। कि जैसे मैंने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में काकोरी कांड जो था उसका नाम बदल चुका था 2022-23 में, जिसका नाम हो गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो वहाँ वो चीज़ को नोट कर दिया गया है कि अब इस चीज़ का नाम बदल गया है। तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आप लूसेंट बुक परचेज कर लें। अब उनको पढ़ें कैसे, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है, बताया है बच्चों को कि वो खरीद तो लेते हैं बुक, 2-3 दिन 5 दिन पढ़ते हैं, फिर हो गया। अब वो भारी लगने लगता है उनको, अब वो ख़त्म ही नहीं होता है उनसे बुक। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको बुक लेके उसको, आपको जो भी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो आप उन सभी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक को चूज़ करें और वहाँ से स्टार्ट करें उसको पढ़ने के लिए। पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है कि हाथ में एक पेंसिल रखना है। पेंसिल से क्या करना है, जब आप रीड करना करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, तो आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना है आपको। आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपका वो टॉपिक आपके दिमाग से रिलेट हो जाएगा। फिर जब कभी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे या कहीं वो क्वेश्चन आया तो आपको लगेगा कि हम ये टॉपिक पढ़े थे। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आपकी आसानी होगी, आपका आपका रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेगा और आप को अच्छे से वो चीज़ याद हो पाएगा। और मैं बताऊंगा कि जीके जीएस के लिए अभी रिसेंटली एएलपी लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ है। तो आप उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे गगन प्रताप सर का के चैनल में उपलब्ध है टेलीग्राम में। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और देखें कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछा गया है, किस किस टॉपिक से आया है क्वेश्चंस। क्योंकि अभी जितनी भी सारे रिसेंटली एग्जाम होंगे सभी उससे कहीं ना कहीं रिलेट होगा। जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, तो जो लेवल सबसे पहले लेवल 5 का एग्जाम हुआ था, फिर लेवल 2 का हुआ था, फिर लेवल 3 का हुआ था। तो जो क्वेश्चन लेवल 2 में पूछा गया था उसी से सेम रिलेट क्वेश्चन लेवल 3 में आया था। मतलब एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो एक दूसरे एग्जाम से रिलेट होता है। तो आप अभी उस क्वेश्चंस को देख लें कि किस किस टाइप्स के अभी क्वेश्चंस पूछे गए, आप उस तरीके से तैयारी करें तो फिर ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम के व्यू से। और मैं आपको बताऊंगा कि जब बुक पढ़ें, तो जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त आप मैप का भी बुक पास में रखें। ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप खरीद लें, वो भी रखें। अब जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ने लगे तो आप उनमें खोजें, एशिया कॉन्टिनेंट में देखें कितनी सारी देश हैं, जो भी हैं वहीं उनको खोजें, जो भी कंट्री पढ़े वो उसमें खोजें, उसमें सर्च करें कि कहाँ है ये कंट्री, इसकी क्या राजधानियाँ हैं। तो इससे क्या होगा, उस कंट्री के बारे में आप जान पाएंगे, उसका क्या रुपया है वो जान पाएंगे, वो उसका मैप में हमारे वर्ल्ड में कहाँ उसका लोकेशन है आप वो जान पाएंगे। और ये इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप
आपका जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद वो याद होते जाएगा। और और मैं बताऊँगा कि अब ये भी नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए लुसेंट बुक तो वो पूरा याद हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। आपको कम से कम 3 टाइम्स आप जिस दिन जब पढ़ लेंगे बुक, उस दिन आप 60% लुसेंट को अच्छे से समझ लेंगे, उसमें 60% क्वेश्चंस को आप कवर कर पाएँगे। तो अ, और जब दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ना है तो फिर जैसे फर्स्ट टाइम हम पेंसिल्स का प्रयोग किए थे अंडरलाइन करने के लिए, फिर हम क्या करेंगे हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। तो आप वो चीज़ अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो और जैसे और मैं आपको बताऊँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, एंसेंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन्स आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन्स आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कौन-सा योजना कब लागू किया गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो डेट वाइज़, मंथ वाइज़, ईयर वाइज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और जैसे कला एंड संस्कृति का क्वेश्चंस हुआ, उससे कौन से पर्सन किस डांस से जुड़ा हुआ है, कौन सा फेस्टिवल्स किस राज्य से में होता है, तो कुछ नया-नया क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से और लूसेंट की बुक में भी से बहुत सारा पर्व त्योहार या जो भी दिया हुआ है, कुछ करेंट्स फेस्टिवल्स जो भी हैं, ये सभी आते हैं। तो आप इस तरीके से कौन सा डांस से कौन सा पर्सन रिलेटेड है, अ, किस राज्य में किया जाता है, ठीक है? ये सभी चीज़ आते हैं। यूनेस्को साइट में जो भी साइट्स हैं वो सभी उसमें सूची में शामिल हुए हैं, तो वो कब शामिल किए गए हैं, वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता था। मैंने टीपीसी का एग्ज़ाम दिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए, रिसेंटली अभी हम जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो सभी में 1-2 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो मैं भी आपको कहूँगा कि आप अच्छे से मिसलेनियस लुसेंट के लास्ट में मिसलेनियस चैप्टर है, उसमें से कम कोई भी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि मिसलेनियस को अच्छे से पढ़ लें, उससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाएँगे। तो और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व पर कर पाएँगे। तो आप इस तरीके से लुसेंट बुक को और एक थॉट भी है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। एक बुक को 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना याद होगा। कितने बच्चों का क्वेश्चन्स होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमको तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, हम कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है हमको। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप पहली बार स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें और आप एक बार जिस दिन आप लुसेंट बुक खत्म कर लेंगे, तो फिर क्या दूसरी बार आपको पहले जितनी टाइम पहले लगा था, जितना कुछ पहले नहीं समझे थे, दूसरा बार में उससे कहीं न कहीं ज़्यादा समझेंगे। और उस पहले के अकॉर्डिंग टू आपको कम टाइम भी लगेगा पढ़ने में। फिर तीसरी बार जब कभी आप पढ़ें, तो सिर्फ़ आपको जो अंडरलाइन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सिर्फ़ उसी पे आपका नज़र जाएगा, वही चीज़ दिमाग को अट्रैक्ट होगा, वही चीज़ आपको समझ में आएगी, अच्छे से याद होगी। तो तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जितना बार आप पढ़ेंगे, उतना बार याद होगा, उतना बार वो आपको समझ में आएगा और उतना अच्छा एग्ज़ाम में आप स्कोर कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं आज आपको जीके की कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता पाया हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि कोई अगला उस क्वेश्चन्स का कोई वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर उस क्वेश्चन्स का आंसर दे दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे पे बने रहिएगा और दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नया-नया वीडियो, नया-नया टॉपिक पे एग्ज़ाम के व्यू से मैं आपको बताते रहूँ और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, एग्ज़ाम में आप अच्छे से हो। मैं खुद सफल हुआ हूँ, मैं खुद अभी ग्रुप डी में पोस्टेड हूँ। तो मैं आपको भी आशा दिलाता हूँ कि मैंने जितना मेहनत किया, तो मैं आपको भी आसान राह बता सकूँ, जिससे आप भी सफल हो सके, अच्छी जॉब ले सके और इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।